हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, लाजवाब होंगे, एकदम बिंदास होंगे और साथ ही बहुत अच्छे से आप लोग अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। तो एक बार सभी मेरे प्यारे दोस्त बताएंगे कैसे हैं आप सब लोग? कैसे हैं भाई आप सब लोग? कुंदन यादव, विशाल, कैलाश कुमार, अमित कुमार, प्रवेश कुमार, नाजमीन परवीन, हिमांशु कुमार, बहुत बढ़िया, मोहम्मद एहसान, सोमवीर कुमार, कुणाल वर्मा, हर्ष जाकड़, सपना, योगेश दहिया, मुकेश राठौर, रोहित सिंह, हिमांशु, कुलदीप, प्रभाकर, अर्जुन चौधरी, अमन, कुलदीप, देवांग, विपिन, शारदा, कीमत, अभिलाषा, बाबूलाल, विक्रम, निशा, कैलाश, रुचि, राहुल, अंजलि, सोनिया, सपना। बहुत बढ़िया भाई, सभी का स्वागत है आपके अपने प्यारे से परिवार रोजगार विद अंकित में। प्यारे दोस्त, हम लोगों का जो टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है एस सी एफ एलसीएम। अब तक हम लोगों की 5 क्लास हो चुकी हैं। 5 क्लासेस में हम लोगों ने एलसीएम के सभी टाइप के लगभग क्वेश्चंस को समझा। हमने एलसीएम कैसे निकाला जाता है वो समझा। फिर हमने फ्रैक्शंस का एलसीएम कैसे निकाला जाता है वो समझा मेरे भाई। जब हम फ्रैक्शंस का एलसीएम निकाल रहे होते हैं, भिन्न का लैसा निकाल रहे होते हैं, तब हम ऊपर वाली संख्याओं का लैसा निकालते हैं, नीचे वाली संख्याओं का मैसा निकालते हैं। तो उस कॉन्सेप्ट पर बेस्ड हमने क्वेश्चंस किए। पॉइंट वाली संख्याओं का एलसीएम कैसे निकाला जाता है उस पर बेस्ड क्वेश्चंस हम लोगों ने किए। फिर मैंने आप लोगों को बताया कि अगर आपसे पूछे कि इन संख्याओं से डिवाइड होने वाली छोटी से छोटी संख्या एलसीएम उसका आंसर होता है। फिर मैंने बताया कि इन संख्याओं से डिवाइड होने पर इतना शेष बचता है, तो बताइए क्या होगी वो संख्या। तो उस केस में एलसीएम प्लस शेषफल आंसर होता है। फिर मैंने बताया कि अगर अलग अलग शेषफल की वो मांग करता है तो पहले उस शेषफल को हम लोग घटा लेंगे और एक कॉमन संख्या बचेगी उसे एलसीएम में से घटा देंगे तो आपके क्वेश्चन का जवाब आ जाएगा। फिर मैंने आपको बताया कि वो 4 अंकों की छोटी बड़ी पूछ सकता है, 5 अंकों की छोटी बड़ी पूछ सकता है, 6 अंकों की छोटी बड़ी पूछ सकता है। उस केस में हम एलसीएम से डिवाइड करके देख रहे होंगे। अगर छोटी पूछता है तो उसमें क्या जोड़ दें कि वो पूरा पूरा डिवाइड हो जाए, और अगर बड़ी पूछता है तो उसमें हम शेषफल को घटा रहे होते थे। उस टाइप के क्वेश्चंस को हम लोग कर चुके थे। फिर उसके बाद कल मैंने आप लोगों को बताया कि जब भी आपके सामने कभी घंटियों का क्वेश्चन आए, जब भी आपके सामने कभी ट्रैफिक सिग्नल का क्वेश्चन मेरे दोस्त आपके सामने आता है, जब भी आप लोगों के सामने वृत्ताकार पथ में, हाँ, वृत्ताकार पथ में दौड़ने वाला क्वेश्चन आपके सामने आता है, तो मेरे प्यारे दोस्त उस केस में आप लोग एलसीएम निकाल रहे होते हैं। कल इस पर बेस्ड हम लोगों ने क्वेश्चंस भी किए। फिर हम लोगों ने, कल मैंने एक क्वेश्चन आप लोगों को होमवर्क में दिया था, वो नंबर सिस्टम का था, पेज वाला, उसे हम लास्ट में देखेंगे। कल मैंने एचसीएफ चालू किया था। एचसीएफ की डेफिनेशन मैंने आप लोगों को बताई थी कि वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी हुई संख्या को डिवाइड कर दे उसे हम लोग एचसीएफ कहते हैं। एचसीएफ निकालने के तरीके मैंने आप लोगों को बताए थे कि अगर आपके सामने कुछ संख्याएं दी हुई हैं तो या तो सबसे छोटी संख्या जो होगी उन दी हुई संख्याओं में वो आपका एचसीएफ होगी, या फिर उसका कोई फैक्टर एचसीएफ होगा। दूसरा तरीका हमने एचसीएफ का बात की थी मेरे भाई ऑप्शन से, कि बड़े से बड़ा ऑप्शन देख लो जो सबको डिवाइड कर रहा है वो एचसीएफ कहलाएगा। तीसरा हम लोगों ने बात की थी डिफरेंस मेथड पे। दी हुई संख्याओं का हम लोग डिफरेंस निकाल लेंगे और डिफरेंस जो सबसे कम डिफरेंस होगा या तो वो एचसीएफ होगा या उसका कोई फैक्टर एचसीएफ होगा। ये बात हम लोग कर चुके थे आज। हाँ, आज जो हम लोग बात करने वाले हैं मेरे प्यारे दोस्त वो पॉइंट के क्वेश्चंस पे, और मेरे प्यारे साथी हम लोग बात करने वाले हैं फ्रैक्शंस के क्वेश्चन से शुरुआत करने वाले हैं। आज का पहला क्वेश्चन, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 16 नवंबर 2023 में मेरे प्यारे दोस्त आप लोगों से पूछा गया है। फटाफट मुझे बताएंगे। अच्छा, एक बात सुनिएगा थोड़ी ध्यान से। मैंने आपसे कहा था कि जब भी पॉइंट में आपके सामने संख्याएं दी हों तो उन्हें सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख लेना। तो क्या मैं पॉइंट हटाऊंगा, नीचे जीरो बढ़ाऊंगा, 2 से काटेंगे 18 बार कटेगा, 2 से काटेंगे 5 बार कटेगा। क्या ये वाली फ्रैक्शन में लिखी जाएगी तो 18/5 लिखी जाएगी? तो आप कहेंगे बिल्कुल लिखी जाएगी। अगर मैं इसे लिखूं तो पॉइंट हटाऊंगा तो पॉइंट हटा के 2 जीरो नीचे बढ़ाऊंगा, जब 2 से काटूंगा तो ये 27 बार कटेगा,
और 2 से काटूंगा तो ये 50 बार कटेगा। जब इसको लिखूंगा तो 108 बटे 1000 मेरे 108 बटे 100 लिखूंगा, पॉइंट हटाऊंगा 2 जीरो। 4 से काटूंगा 27 बार और 4 से काटूंगा 25 बार। यानी ये तीन फ्रैक्शन जो है वो आप लोगों के सामने आ चुकी हैं, और मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि इसका एचसीएफ बताइए। तो आप हमेशा ऊपर वाली संख्याओं का एचसीएफ निकाल देंगे, आप हमेशा ऊपर वाली संख्याओं का एचसीएफ निकाल देंगे, और नीचे वाली संख्याओं का मेरे प्यारे दोस्त आप क्या निकालेंगे? तो आप कहेंगे कि जी नीचे वाली संख्याओं का एलसीएम निकाल देंगे। वह बड़ी से बड़ी संख्या जो इन तीनों को डिवाइड कर दे, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो इन तीनों को डिवाइड कर दे, तो आप कहेंगे 9 ही वो सबसे बड़ी संख्या होगी जो इन तीनों को मेरे प्यारे दोस्त पूरा पूरा डिवाइड करेगी। हो गया। वह छोटी से छोटी संख्या जो इन तीनों से डिवाइड हो जाए, तो आप कहेंगे 50 नजर आ रहा है, 50 इससे भी होता है, इससे भी और इससे भी, सबसे छोटी संख्या 50 ही हो जाएगी। मेरे प्यारे दोस्त, जब मैंने आपको एलसीएम पढ़ाया था तो मैंने ये बताया था कैसे भी करके नीचे 10,000 100 बना लो, या तो 10 बना लो या 100 बना लो या 1000 बना लो, डिवाइड करने में आसानी होती है। आपने 2 की गुणा ऊपर कर दी, 2 की गुणा नीचे, तो आपने पाया ये 18/100 लिखा हुआ है, और नीचे अगर 2 जीरो है तो आंसर में पॉइंट के बाद 2 अंक होंगे। यानी आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का साथी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का साथी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्या इस बात में किसी को कोई दिक्कत? क्या इस बात में किसी को कोई समस्या? तो आप कहेंगे इस बात में हमें कोई समस्या नहीं है। अगर हमें पॉइंट वाली संख्याओं का एलसीएम निकालना होता है तो हम न्यूमरेटर का एलसीएम निकालते हैं, डिनोमिनेटर का एचसीएफ निकाल देते हैं। ठीक है। हाँ, अगर अगर मैं आपसे कहूं एचसीएफ निकालना है तो न्यूमरेटर का एचसीएफ निकालेंगे, और डिनोमिनेटर का मेरे भाई एलसीएम हम लोग निकाल देंगे। ठीक है भाई, चलिए, बहुत शानदार, बहुत लाजवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग करके बताइए मुझे फटाफट। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग बेटा 2 की गुणा जस्ट इसलिए की है नीचे 100 बन जाए। 100 बना के हमें डिवाइड करना बड़ा आसान होता है। आप 9 को 50 से डिवाइड करोगे तो भी मेरे साथी 0.18 आएगा, लेकिन अगर कैसे भी नीचे 100 बन जा रहा है तो 100 से आपको ये पता चल गया कि अगर किसी संख्या को 100 से डिवाइड करोगे तो पॉइंट के बाद 2 अंक एज इट इज वो संख्या लिख जाएगी। इसलिए मैंने क्या किया है, इसलिए मैंने 2 की गुणा की है मेरे भाई। ठीक है। नीचे अगर 100 नहीं बन रहा है तो फिर आप डिवाइड करोगे। ठीक है मेरे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। फटाफट बताइए क्या होगा इसका बिल्कुल सही जवाब। हाँ, देखिएगा थोड़ा सा ध्यान से। आपने कहा जी 6 के नीचे मैं तो 4 जीरो लगाऊंगा, पॉइंट के बाद 4 अंक हैं, 6 के नीचे 4 जीरो लगाऊंगा, यानी ये जो है 2 से 3 बार ये कट जाएगा, 2 से 5000 बार ये कट जाएगा। फिर 6 के नीचे 3 जीरो आगे लगेंगी, तो आप कहेंगे 2 से 3 बार ये कटेगा, 2 से 500 बार ये कटेगा। फिर 6 के नीचे 2 जीरो यहां लगेंगी, 2 से 3 बार ये कटेगा, 2 से 50 बार ये कटेगा। और आगे क्या लिखा हुआ है? 0.6 लिखा हुआ है। 6 के नीचे एक जीरो यहां लगेगी, 2 तिया 6, 2 पंजे 10 होगा। और फिर आगे 6 लिखा हुआ है, 6/1 लिख जाएगा। क्या ये सारी फ्रैक्शंस हम लोगों ने लिख दी हैं? अब हमसे पूछा क्या गया है? एचसीएफ पूछा गया है। तो ऊपर वाली संख्याओं का एचसीएफ निकाल दो। किस किस का? 3 का मेरे प्यारे दोस्त, 3 का, यहां भी 3 का, यहां भी 3 का, और यहां 6 का। और नीचे वाली संख्याओं का एलसीएम निकाल दो। एलसीएम किस किस का? 5000 का, 500 का, 50 का, 5 का और 1 का। यही तो करना है। अगर एचसीएफ निकालोगे वो छोटी से छोटी संख्या जो इन पांचों को डिवाइड कर सके, तो क्या वो 3 हो जाएगी? वो बड़ी से बड़ी संख्या जो इन पांचों को डिवाइड कर सके, तो क्या वो 3 हो जाएगी? एलसीएम होता है वो छोटी से छोटी संख्या जो इन सबसे डिवाइड हो जाए, तो क्या वो 5000 हो जाएगी?
हो जाएगी क्या? तो आप कहेंगे बिल्कुल हो जाएगी। नीचे तमाम जीरो बनाने के लिए 2 की गुणा यहां कर दो, 2 की गुणा यहां, ये क्या बन जाएगा? 6/10,000 बन जाएगा। यानी ऊपर पॉइंट के बाद 4 अंक आने चाहिए, तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। जिस बच्चे का, हाँ, जिस बच्चे का ऑप्शन नंबर बी आया है वो इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। वो इस क्वेश्चन का प्यारे दोस्त बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है। यह चीज समझ में आई? तो आप कह देंगे ये चीज समझ में आ गई है। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो ऐसे क्वेश्चंस को आप लोग बना ले जाएंगे मेरे प्यारे दोस्त। ये भी क्वेश्चन ऐसा ही है। फटाफट मुझे आंसर बताइए, क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब? स्टैटिक जीके का क्लास नहीं हो रहा है। नवीन सर की बहन की शादी है कल, है ना? छोटी बहन की शादी है कल, और उनकी तबीयत भी थोड़ी सी खराब है, तो इस वजह से उनकी क्लास जो आपकी होंगी वो 24 तारीख से होंगी बच्चे। वो 24 तारीख से होंगी। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। बताइए। कैलकुलेट द एचसीएफ ऑफ, इन संख्याओं का एचसीएफ निकालना है। पॉइंट हटाइए, नीचे 2 जीरो बढ़ा दीजिए। अब आप 25 से थोड़ा सा काट लीजिए। 25 सत्ते 175, 25 तिया 75, 25 छिक्का 150 होता है, 7/36 हो जाएगी। ठीक है। यहां देखिए, पॉइंट हटाइए, एक जीरो नीचे बढ़ा लीजिए। 8 से काटोगे 7 बार, 8 एकम 8, 8 पंजे 40 हो जाएगा, 7/15 आ जाएगा। यहां देखिए पॉइंट में है ही नहीं, इसको एज इट इज ऐसे ही लिख दीजिए। आपसे पूछा क्या है? एचसीएफ पूछा है। जब एचसीएफ पूछा है तो ऊपर वाली संख्याओं का एचसीएफ ही निकालिए और नीचे वाली संख्याओं का एलसीएम निकाल लीजिए। यानी मेरे प्यारे दोस्त, वो छोटी से छोटी संख्या जो इन तीनों से पूरी पूरी डिवाइड हो जाए, वो छोटी से छोटी संख्या जो इन तीनों से पूरी पूरी डिवाइड हो जाए, वो बड़ी से बड़ी संख्या जो इन तीनों को पूरा पूरा डिवाइड कर दे, वो तो 7 हो जाएगी मेरे प्यारे दोस्त। अगर मुझे 18, 15 और 36 का एलसीएम निकालना है, तो मैं फटाफट से मेरे प्यारे साथी एलसीएम कैसे निकालूंगा? 3 से काटूंगा 12 बार, 3 से 5 बार, 3 से 6 बार, 3 से काटूंगा 4 बार, 3 से काटूंगा 2 बार, फिर 2 से काटूंगा 2 बार, 2 से काटूंगा 1 बार। 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, तिया 60, तिया 180 आ जाएगा। यानी एचसीएफ जो आएगा वो 7/180 आएगा। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का साथी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। थम्स अप कर दीजिए कि पॉइंट वाले और फ्रैक्शन में हमें कोई दिक्कत नहीं है। एक बार कमेंट करेंगे कि पॉइंट वाले क्वेश्चन और फ्रैक्शन के क्वेश्चंस में हमें कोई दिक्कत नहीं है। बेटा, यहां आप कह रहे हैं एक आएगा, एक आएगा। एक क्यों आएगा? एलसीएम, वो छोटी से छोटी संख्या, वो छोटी से छोटी संख्या जो इन दी हुई संख्याओं से डिवाइड हो जाएगी, वही तो एलसीएम कहलाएगी। अगर आप एक ले लेते हैं, क्या एक 5000 से डिवाइड होगा? नहीं। यानी इस केस में यही इसका एलसीएम हो जाएगा, क्योंकि ये सबसे डिवाइड हो रहा है। ठीक है, चलिए। इस क्वेश्चन का जवाब अभी इसी वक्त आप लोग मुझे देंगे, और सभी बच्चे देंगे, सभी बच्चे देंगे मेरे भाई। 180 तो है।
सॉरी, सॉरी मेरे भाई। अब आप ध्यान से सुनिएगा, मुझे इन संख्याओं का एचसीएफ निकालना है। अगर एचसीएफ निकालना है तो एचसीएफ के लिए सबसे पहले जो कट सकता है उसे काट लो। 3 एकम 3, 3 चौक 12 होता है। आप न्यूमरेटर का एचसीएफ निकालोगे और डिनोमिनेटर का एलसीएम निकालोगे। क्या आपने निकाल दिया? तो आपने कहा जी बिल्कुल। अगर मैं आपसे पूछूं वो बड़ी से बड़ी संख्या जो चारों को डिवाइड कर दे, वो बड़ी से बड़ी संख्या जो चारों को डिवाइड कर दे, तो आप कहेंगे वो 1 होगी। मैं आपसे पूछूं वो छोटी से छोटी संख्या जो चारों से डिवाइड हो जाए, तो आप कहेंगे 3, 3, 9 का एलसीएम 9 होता है। और 9 और 4 में कुछ कॉमन नहीं है, तो दोनों का मल्टीप्लीकेशन ही एलसीएम हो जाएगा। तो क्या इस क्वेश्चन का जवाब 1/36 हो जाएगा? क्या इस क्वेश्चन का जवाब 1/36 हो जाएगा मेरे प्यारे साथी? बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। जिन बच्चों का जवाब ऑप्शन नंबर सी है, प्यारे दोस्त अपनी पीठ को थोड़ा सा थपथपाइए कि आपने बड़ा बढ़िया काम किया है। ये दो दो क्वेश्चंस मैं आपके सामने लेके आया था, दो क्वेश्चंस प्यारे दोस्त आपके सामने पॉइंट वाली संख्याओं के लेके आया था, और दो क्वेश्चंस जो है आप लोगों के सामने जो है ये फ्रैक्शन के क्वेश्चन लेके आया था। अब जिम्मेदारी आपकी है, जिम्मेदारी आपकी है। आज आप 10 क्वेश्चन पॉइंट वाले लगाएंगे। होमवर्क देता हूं मेरे प्यारे दोस्त, 10 क्वेश्चन पॉइंट वाले लगाएंगे और 10 ही क्वेश्चन जो है वो फ्रैक्शन वाले लगाएंगे। 10 ही क्वेश्चन फ्रैक्शन वाले लगाएंगे एलसीएम एचसीएफ के अंदर, एलसीएम एचसीएफ के अंदर। और अगर आप इतना कर लेते हैं तो दोस्त फिर निश्चिंत हो जाना कि आप जीवन में कभी कुछ भूलोगे, इस पार्ट में तो कभी कुछ नहीं भूलोगे। ठीक है, तो आज आपको 10 क्वेश्चन पॉइंट वालों के लगाने हैं और 10 क्वेश्चन जो है फ्रैक्शंस के क्वेश्चंस आप लोगों को लगाने हैं। ठीक है मेरे भाई, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन भी मैंने आपको पहले करा चुका हूं जब मैंने एलसीएम में ऐसे क्वेश्चन कराए थे, और ऐसे क्वेश्चन 2023 दिल्ली पुलिस में आपसे पूछे भी गए हैं मेरे भाई। ध्यान से सुनना, क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है, देखिए थोड़ा सा समझिए मेरे भाई। अगर आप लोगों को 3 एक्सप्रेशन दिए हुए हैं, पहला एक्सप्रेशन 3 की पावर 2, 4 की पावर 2 और यहां 9 दिया हुआ है, ये पहला एक्सप्रेशन दिया हुआ है। दूसरा एक्सप्रेशन 3 की पावर 3, 4 की पावर 4 और 9 की पावर 10 दिया हुआ है। बहुत बढ़िया। उसने आपसे पूछा है मैं से क्या होगा। मेरे भाई इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन आप लोगों को आएगा, चीजों को थोड़ा सा ध्यान से समझना, रटने जैसा इसके अंदर कुछ भी नहीं है। अगर मैं 9 की बात करता हूं, 9 की बात करूं तो क्या मैं 9 को लिख सकता हूं 3 की पावर 2? अच्छा, मैंने 9 को 3 की पावर 2 में क्यों तोड़ा? 9 को मैंने 3 की पावर 2 में इसलिए तोड़ा क्योंकि 3 की पावर के रूप में पहले से कुछ मौजूद था, ये पावर्स जुड़ जाएंगी। अगर 2 की पावर के रूप में पहले से कुछ मौजूद होता तो मैं 4 को भी 2 की पावर के रूप में तोड़ रहा होता। ठीक है, अगर मैं यहां देखूं 9 को क्या लिख सकता हूं, 9 को लिख सकता हूं 3 की पावर 2, ये 9 लिख गया, और इसकी भी पावर 10 है तो यहां 10 लगा दीजिए। क्या मैं इसको हटा दूंगा मेरे प्यारे साथी? तो आपने कहा जी बिल्कुल हटा दीजिए, शौक से हटाइए। ठीक है मेरे भाई, अगर पावर की पावर होती है तो मल्टीप्लाई हो जाती है, 10 की गुणा 2 में करेंगे 20 हो जाएगा। यानी यहां क्या मौजूद है, यहां 3 की पावर 20 मौजूद है। क्या मौजूद है? 3 की पावर 20 मौजूद है मेरे भाई। ठीक है, 3 की पावर 2 यहां, 3 की पावर 2 यहां, टोटल 3 की पावर 4 हो जाएगा। यहां कितना है? 4 की पावर 2। 3 की पावर 3 यहां, 3 की पावर 20 यहां, टोटल 3 की पावर 23 हो जाएगा। और यहां कितना है? 4 की पावर 4। हमें इन दोनों का एचसीएफ निकालना है। मैंने आपको यह बताया था कि जब भी आप लोगों को एचसीएफ निकालना हो तो एचसीएफ जो होती है वो सबसे सबसे छोटी पावर होती है, और ऐसी संख्या एचसीएफ होती है जो हर एक्सप्रेशन में मौजूद होती है। यहां भी 3 है, यहां भी 3 है, दोनों एक्सप्रेशन में मौजूद है। छोटी पावर कौन सी होगी? 4, तो एचसीएफ आ जाएगा 3 की पावर 4। 4 यहां भी है, 4 यहां भी है। छोटी पावर कौन सी है? 2, तो यहां एक्सप्रेशन एचसीएफ आ जाएगा 4 की पावर 2।
मेरे प्यारे दोस्त 3 की पावर 4 81 होता है और 4 की पावर 2 16 होता है। तो जब इन दोनों की गुणा करेंगे तो यूनिट डिजिट से पीछे 6 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। क्या ये बात समझ में आई आप लोगों के? बोलो, क्या ये बात समझ में आई? मैंने क्या लिखा, 3 की पावर 2 ऐसे ही लिखा रहने दिया, 4 की पावर 2 ऐसे लिख दिया, 9 को मैंने 3 की पावर 2 लिख दिया। 3 की पावर 2 9 होता है। फिर यहां देखा 3 की पावर 3 है, 4 की पावर 4 है, और इस 9 को क्या लिख दिया, 3 की पावर 2 लिख दिया 9 को। और इसकी भी पावर 10 है। जब पावर की पावर होती है गुणा हो जाती है, तो मैंने इस 9 की पावर 10 को 3 की पावर 20 लिख दिया। जब बेस सेम होते हैं और मल्टीप्लाई में चीजें होती हैं, पावर्स जुड़ जाती हैं, तो 2 और 2 जुड़ के कितना बना लेंगे, 4। यहां 4 की पावर 2 पहले से है। 3 और 20 जुड़ के 23 बना लेंगे, यहां 4 की पावर 4 पहले से है। एचसीएफ मतलब कॉमन संख्या लेकिन छोटी पावर, तो आप कहेंगे 3 की पावर 4 छोटी है। कॉमन संख्या दोनों जगह है लेकिन छोटी पावर 4 की पावर 2। 3 की पावर 4 81, 4 की पावर 2 16, यूनिट डिजिट की यूनिट डिजिट में करेंगे 6 आएगा। ठीक है मेरे भाई, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत शानदार। ठीक है, अच्छा, बढ़ जाएं भी आगे? तो आप कहेंगे जी बढ़ जाओ आगे। वैसे अगर मैं सीधा सीधा करता, देखो यहां तो ये सिंपल फॉर्म में दिया हुआ है, यहां तो ये सिंपल फॉर्म में दिया हुआ है, आप सीधा सीधा भी करेंगे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर अगर मेरे प्यारे दोस्त उसने पावर्स के रूप में दिया होता, तो तब ये पॉइंट जो है आपको आने बेहद जरूरी थे, बेहद जरूरी थे मेरे भाई। अगर उसने पावर्स के रूप में ऑप्शन दिया होता, लेकिन अगर उसने सीधा सीधा आपसे पूछा है फिर तो कोई समस्या ही नहीं है। वो सबकी मल्टीप्लाई करके एक नंबर पूछना चाह रहा है, तो देखो 3 की पावर 2 3 की पावर 3, दोनों में छोटा कौन, 3 की पावर 2। 4 की पावर 2 4 की पावर 4, दोनों में छोटा कौन, 4 की पावर 2। 9 की पावर 1 9 की पावर 10, दोनों में छोटा कौन, 9 की पावर 1। यानी कि 3 की पावर 2 9 होगा, 4 की पावर 2 16 होगा, और यहां 9, 9 नाम 81 हो जाएगा, और 81 की गुणा 16 में करेंगे तो फिर से वही 1296 बन जाएगा। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं मेरे भाई। ठीक है, चलिए, बहुत शानदार, बहुत शानदार, बहुत लाजवाब। आगे बढ़ जाते हैं भाई अगले क्वेश्चन की तरफ। फटाफट मुझे इसका बताइए। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में आप लोगों से पूछा गया है, ये टोटल 4 5 एक्सप्रेशन आप लोगों को दिए हुए हैं। एक एक्सप्रेशन मेरे प्यारे दोस्त ये रहा, एक एक्सप्रेशन मेरे प्यारे साथी ये रहा, एक एक्सप्रेशन मेरे प्यारे दोस्त ये रहा, और एक एक्सप्रेशन मेरे प्यारे साथी ये रहा, और एक एक्सप्रेशन मेरे प्यारे दोस्त ये रहा। इन पांचों एक्सप्रेशन का आप लोगों को एचसीएफ बताना है। 4 को क्यों नहीं तोड़ा? बेटा आप ना, जो चीजें सिखा रहा हूं उसे सीखने की कोशिश किया करो। सर आप ऐसे कहां कहां घुमा रहे हो भाई, जरूरत थोड़ी ना थी, डायरेक्ट भी कर सकता था। लेकिन मैं कहना चाह रहा हूं, अगर ऑप्शन में इस तरीके से दे दिया ना आपको, ऑप्शन में ऐसे दे दिया, ऑप्शन में ऐसे दे दिया मेरे भाई, ऐसे दे दिया, तो भाई साहब उलझ जाओगे, जब नहीं तोड़ोगे। एचसीएफ वही आएगा। क्या जब नहीं तोड़ोगे? तब तो आपको इस 4 को भी तोड़ना होगा, तब तो आपको इस 4 को भी तोड़ना होगा, तो तोड़ना आना चाहिए या नहीं? अगर उसने ऑप्शन इस तरीके से आप लोगों को दिया होता, अगर ऑप्शन उसने इस तरीके से आप लोगों को दिया होता, भाई एचसीएफ बताओ, तो आप फिर क्या 9 को तोड़ नहीं रहे होते? 9 के फॉर्म में तो ऑप्शन ही नहीं है, तो 9 को तोड़ रहे होते या नहीं तोड़ रहे होते? तो इसलिए मेरे प्यारे दोस्त मैंने जो है पहले उसे तोड़ के भी आप लोगों को बता दिया है, और आप लोगों को सिंपल भी बता दिया है मेरे भाई। अभी तो तुम पे शॉर्ट ट्रिक से पढ़ाओ, शॉर्ट ही लिखना नहीं आ रहा, शॉर्ट ही लिखना नहीं आ रहा। क्या अजीबो गरीब बात करते हो आप भी पांडे जी। बताइए, आराम से क्वेश्चन को पढ़िएगा, क्वेश्चन को समझिएगा। ये सारी चीजें प्यारे दोस्त मैं आपको पढ़ा के आया हूं।
बताइए। देखिए, अगर इसे आप पावर्स के रूप में लिखना चाहते हैं तो पावर्स के रूप में लिख लो, अगर ऐसे ही देखना चाहते हैं तो ऐसे ही देख लो। मुझे ऐसा लगता है कि ये पावर्स के रूप में सबसे आसान रहेगा। दो कितनी बार है? दो है दो बार, दो है दो बार। तीन कितनी बार है? दो बार है। पांच कितनी बार है? एक बार है। सात कितनी बार है? दो बार है। और 11 कितनी बार है? एक बार। यहां दो कितनी बार है? एक बार है। आप डायरेक्टली भी कर सकते हैं, फिर से कह रहा हूं, आप डायरेक्टली भी कर सकते हैं। पांच कितनी बार है? एक बार। और 11 कितनी बार है? एक बार। दो कितनी बार है? एक बार। तीन कितनी बार है? दो बार। पांच कितनी बार है? एक बार। सात कितनी बार है? एक बार। 11 कितनी बार है? दो बार। दो कितनी बार है? एक बार। तीन कितनी बार है? दो बार। पांच कितनी बार है? दो बार। और 11 कितनी बार है? एक बार। दो कितनी बार है? एक बार। तीन कितनी बार है? एक बार। पांच कितनी बार है? एक बार। सात कितनी बार है? दो बार। 11 मौजूद नहीं है। मेरे प्यारे दोस्त, अब ज्यादा आसान हो जाएगा देखना। वैसे इससे कैसे देखेंगे वो भी मैं आपको डायरेक्टली अभी बता दूंगा, लेकिन पहले जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूं उन चीजों को समझिए। एचसीएफ होता है सबसे छोटी पावर और हर जगह मौजूद होना चाहिए। दो हर जगह मौजूद है, सबसे छोटी पावर क्या है? दो है। तीन हर जगह मौजूद है, सबसे छोटी पावर क्या है? तीन है, तीन की पावर एक। पांच हर जगह मौजूद है, सबसे छोटी पावर क्या है? पांच की पावर एक मौजूद है। सात हर जगह मौजूद है, सात यहां भी है लेकिन सात इसमें नहीं है, दूसरे वाले में, तो सात भी नहीं आएगा, सात भी नहीं आएगा। 11 यहां है, यहां है, यहां है, यहां है, यहां नहीं है, 11 भी नहीं आएगा। यानी इसका एलसीएम एचसीएफ जो हो जाएगा प्यारे दोस्त यही हो जाएगा। पांच तिया 15 दूनी 30 हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, पांच तिया 15 दूनी 30 हो जाएगा। ठीक है, चीजें समझ में आ गई क्या? बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। यहां भी देख सकते हैं भाई, यहां भी देख सकते हैं, वो अलग से लिखने की जरूरत नहीं है। दो कितनी बार था? ऐसे ही देख लीजिए, दो बार। यहां एक बार, यहां भी एक बार, यहां भी एक बार, यहां भी एक बार, यानी एचसीएफ में दो आ जाएगा। तीन कितनी बार है? दो बार। यहां भी दो बार, यहां भी दो बार, यहां भी दो बार, और यहां एक बार, तो एक बार आ जाएगा तीन। पांच कितनी बार है? एक बार। एक बार यहां, यहां, यहां भी मौजूद है, यहां भी है, तो एक बार पांच आ जाएगा। सात कितनी बार है? दो बार। यहां सात नहीं है, ना तो सात आएगा। 11 यहां नहीं है, ना 11 आएगा। आंसर डायरेक्टली भी 30 आ जाएगा। आंसर डायरेक्टली भी 30 आ जाएगा मेरे प्यारे दोस्त। ठीक है, चलिए आइए फटाफट एक बार क्वेश्चन को समझिएगा। क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है। अब मेरे प्यारे दोस्त मैं कुछ पॉइंट आप लोगों को बता देता हूं इस क्वेश्चन को करने से पहले। शांत हो जाएंगे सभी दोस्त मेरे, शांत हो जाएंगे मेरे भाई, थोड़ा सा ध्यान से सुनेंगे। मैंने आपसे दो क्वेश्चन पूछे। क्वेश्चन नंबर वन, क्वेश्चन नंबर वन, मैंने आपसे कहा ऐसी दो संख्याएं बताओ जिनका एचसीएफ 30 आता हो। ऐसी दो संख्याएं बताओ जिनका एचसीएफ जो है वो 30 आता हो। तो आप कहेंगे जी ऐसी दो संख्या कोई सी भी लिख लो, 30 और 60 लिख लो, 30 और 60 लिख लो, 30 और 90 लिख लो, 30 और 120 लिख लो, 30 और 150 लिख लो, 30 और 180 लिख लो। ये सारी वो संख्याएं हैं जिनका एचसीएफ जो आएगा वो 30 आएगा। यानी जो, अगर मैं आप लोगों से कभी ये पूछता हूं कि ऐसी दो संख्या जिनका एचसीएफ 30 है, तो आप कहेंगे पहली संख्या 30A होगी, दूसरी संख्या 30B होगी, दूसरी संख्या 30B हो जाएगी। अगर मैं दोनों का एचसीएफ पूछूं, बड़ी से बड़ी संख्या जो इनको डिवाइड करेगी, तो दोनों को डिवाइड करने वाली संख्या 30 होगी। ए और बी दोनों अलग अलग हैं, इनका एचसीएफ 1 आएगा। तो क्या इन दोनों वैल्यूज का एचसीएफ जो है वो 30 आ चुका है? तो अगर मैं आपसे दो संख्याएं पूछना चाह रहा हूं जिनका एचसीएफ 30 हो,
तो क्या आप बता देंगे पहली संख्या 30A है और दूसरी संख्या 30B है? तो आप कहेंगे बिल्कुल बता देंगे। मैंने कहा ऐसी संख्या बताइए जिनका HCF 7 है, तो आप कहेंगे पहली संख्या 7A है, दूसरी संख्या 7B है। मैंने कहा ऐसी संख्या बताइए जिनका HCF 11 हो, तो आपने कहा पहली संख्या 11A है, दूसरी संख्या 11B है। तो आपसे मैं किसी भी टाइप की संख्या पूछूं कि जिनका HCF ये है, आप वो संख्या बताइए, तो क्या आप बता पाएंगे? तो आप कहेंगे जी हम लोग बता लेंगे। ठीक है, अब ध्यान से सुनना। मान लो थोड़ी देर के लिए मुझे एक रेशो दिया हुआ था, मुझसे कहा गया था दो संख्याओं का रेशो जो है वो 2-3 है। ध्यान से सुनना, मुझसे कहा गया था कि दो संख्याओं का रेशो जो है, दो संख्याओं का रेशो जो है वो 2-3 दिया हुआ है। ठीक है, अगर मेरा HCF 15 दिया हुआ है तो वो संख्या बताइए, वो संख्या क्या होंगी? तो आप पहले समझिए, रटना नहीं है। HCF कितना दिया है? 15, मतलब 15 से दोनों कटती होंगी, और अगर 15 से दोनों कटती होंगी तो 15 की गुणा इसमें कर दोगे, पहली संख्या 30 आएगी, और 15 की गुणा इसमें कर दोगे, दूसरी संख्या 45 आएगी। अगर वो आपसे दोनों संख्या पूछना चाह रहा है तो पहली संख्या 30 होगी, दूसरी संख्या 45 होगी, जिनका रेशो 2-3 होगा और उनका HCF जो होगा वो 15 होगा। अगर अगर मैं आपसे कहूं कि दो संख्याओं का रेशो जो है वो 5-6 दिया हुआ है और इनका HCF जो है वो 12 दिया हुआ है, तो वो संख्याएं कौन कौन सी होंगी? तो आप कहेंगे 12 की गुणा 5 में कर दो, पहली संख्या 60 होगी, और 12 की गुणा 6 में कर दो, दूसरी संख्या 72 हो जाएगी। यानी यहां से एक कंक्लूजन मेरे प्यारे दोस्त निकलता है कि जब भी दो संख्याओं का रेशो आप लोगों को दिया हो, जब भी, हाँ, जब भी दो संख्याओं का रेशो आप लोगों को दिया हो और HCF में से आप लोगों को दिया हो और आपसे संख्याओं के बारे में जानकारी मांगी हो, तो आप HCF की गुणा इन रेशो में कर देना, आपके सामने संख्या निकल के आ जाएंगी। ये था हमारा कॉन्सेप्ट नंबर 2। ये था हमारा कॉन्सेप्ट नंबर 2। ठीक है, आइए कॉन्सेप्ट नंबर 3 की तरफ। कॉन्सेप्ट नंबर 3 की तरफ मेरे प्यारे दोस्त हम लोग चलते हैं कि कॉन्सेप्ट नंबर 3 क्या कहता है। पहले मैंने आपको पहला कॉन्सेप्ट आज का ये बताया कि अगर आपसे कहता है कि ऐसी दो संख्याएं बताओ जिनका HCF 10 है, तो आप पहली संख्या को 10 से लेंगे, दूसरी संख्या को 10B लेंगे। अगर वो कहता है ऐसी दो संख्या बताओ जिनका HCF 14 है, तो पहली संख्या को 14A लेंगे, दूसरी संख्या को 14B लेंगे। अगर वो कहता है ऐसी तीन संख्या बताओ जिनका HCF 17 है, तो आप कहेंगे पहली संख्या 17A होगी, दूसरी संख्या 17B होगी, और तीसरी संख्या 17C होगी। ये पहला पॉइंट मैंने आप लोगों को बता दिया। दूसरा पॉइंट मैंने आप लोगों को यह बताया है, अगर दो संख्याओं का रेशो दिया हुआ है और HCF आप लोगों को दिया हुआ है, तो उस HCF की गुणा रेशो में कर देंगे तो आपके सामने वो दोनों संख्याएं निकल के आ जाएंगी। जैसे दो संख्याओं का रेशो 2-3 दिया हुआ था, HCF 15 दिया हुआ है, 15 की गुणा इस रेशो में कर देंगे तो आपके सामने संख्याएं निकल के आ जाएंगी। 15 की, यहां देखिए HCF 12 दिया हुआ है, दोनों का रेशो 5-6 दिया हुआ है, तो 12 की गुणा इन दोनों संख्याओं के रेशो में कर दोगे तो वो संख्याएं आपके सामने निकल के प्यारे दोस्त आ जाएंगी। बातें क्लियर हुई? तो आप कहेंगे जी बातें क्लियर हो गई। तीसरा पॉइंट क्या कहता है? तीसरा पॉइंट एक प्रॉपर्टी होती है मेरे प्यारे दोस्त, उस प्रॉपर्टी के बारे में थोड़ा सा समझिए। प्रॉपर्टी ये कहती है कि अगर आपके पास दो संख्याएं हैं, अगर आपके पास कोई सी भी दो संख्याएं हैं और उन दोनों संख्याओं का आप गुना करते हैं, तो वो हमेशा एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के बराबर आएगा। ये बात आप प्रूव भी कर सकते हैं। कोई सी भी दो संख्या ले लीजिए, उनका गुणनफल हमेशा एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के बराबर आएगा। ठीक है,
ये बात समझ में आई। मैंने कहा कि एक थर्ड प्रॉपर्टी ये कहती है, अगर दो संख्या आप लोगों को दी हुई है, उन दोनों संख्याओं का आप गुणनफल करते हैं, उन दोनों संख्याओं की आप मल्टीप्लिकेशन करते हैं, तो उस केस में वो जो मल्टीप्लिकेशन आएगा वो एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ के बराबर आएगा। वो एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ के बराबर मेरे प्यारे दोस्त आने वाला है। क्या ये चीज समझ में आई? कॉन्सेप्ट नंबर 4। कॉन्सेप्ट नंबर 4। कॉन्सेप्ट नंबर 4। ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा। ये चीज मैंने एलसीएम में आप लोगों के डिस्कस की थी। अगर आपके सामने कोई संख्या है 9a और यहां लिखा हुआ है 27b, क्या इन दोनों का एलसीएम बता सकते हैं? क्या इन दोनों का एलसीएम आप लोग बता सकते हैं कि इन दोनों संख्याओं का एलसीएम कितना आएगा? क्या मुझे इन दोनों का एलसीएम आप लोग बता सकते हैं मेरे भाई? इन दोनों का एलसीएम कितना आएगा? तो आप कहेंगे हाँ। आप क्या कहेंगे मेरे भाई? आप ये कहेंगे कि मेरे दोस्त 9 और 27 का एलसीएम 27 आता है। वह छोटी से छोटी संख्या जो इन दोनों से डिवाइड हो जाएगी वो 27 होगी। अब आपको ए और बी का एलसीएम निकालना है। क्या ए और बी में कुछ कॉमन है? आप कहेंगे ना जी ना। जब दोनों में कुछ कॉमन नहीं है, जब दो संख्याओं में कुछ कॉमन नहीं होता, तो क्या उनका मल्टीप्लीकेशन ही एलसीएम होता है? तो ए और बी का मल्टीप्लीकेशन ही एलसीएम हो जाएगा। यानी अगर इन दोनों संख्याओं का एलसीएम पूछा जाता है तो आंसर कितना हो जाएगा? 27 ए बी हो जाएगा। 27 ए बी हो जाएगा। ठीक है। कॉन्सेप्ट नंबर 5 और इंपोर्टेंट कॉन्सेप्ट की तरफ हम लोग चल रहे हैं। कॉन्सेप्ट नंबर 5। कॉन्सेप्ट नंबर 5 और इंपोर्टेंट कॉन्सेप्ट की हम तरफ हम लोग चल रहे हैं, जहां से मेरे प्यारे दोस्त क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। इक्वल रिमाइंडर या समान शेषफल का क्वेश्चन आपके सामने बनता है। इक्वल रिमाइंडर, इक्वल रिमाइंडर या समान शेषफल का क्वेश्चन आपके सामने बनता है। आप जिन भी बच्चों ने एलसीएम एचसीएफ पहले पढ़ रखा है, क्या उन्होंने इस टाइप के क्वेश्चंस देखे हैं कि वह बड़ी से बड़ी संख्या बताइए जो इनको विभाजित करने पर समान शेषफल दे? वह बड़ी से बड़ी संख्या जो इनको डिवाइड करने पर इक्वल रिमाइंडर दे, समान शेषफल दे, तो वो कौन सी बड़ी से बड़ी संख्या होगी जो इनको डिवाइड करने पर समान शेषफल देगी? 27 से भी कैसे हुआ भाई? 9 और 27 का एलसीएम क्या होता है? वह छोटी से छोटी संख्या जो दोनों से कट जाए। आप कहेंगे 27। ए और बी में क्या कुछ कॉमन है? नहीं। जब कॉमन नहीं होता तो दोनों का मल्टीप्लीकेशन ही एलसीएम होता है। ठीक है। क्या जो बात मैं आप लोगों से पूछना चाह रहा हूं, क्या वो आपके समझ में आ गई बात? मैंने कहा वो बड़ी से बड़ी संख्या बताइए जो इन तीन संख्याओं को डिवाइड करने पर समान शेषफल छोड़े, समान शेषफल दे, इक्वल रिमाइंडर रिमाइंडर दे। वो बड़ी से बड़ी संख्या हम लोगों को बतानी है। तो ऐसे केस में कॉन्सेप्ट क्या होता है? ऐसे केस में कॉन्सेप्ट ये कहता है कि इन दोनों टर्म्स का डिफरेंस निकाल लो। इन दोनों टर्म्स का डिफरेंस निकाल लो। दोनों का डिफरेंस जब आपके सामने आ चुका है तो इस डिफरेंस का एचसीएफ निकाल दो। यही वो संख्या आ जाएगी, यही वो संख्या आ जाएगी, यही वो संख्या आ जाएगी जो एबीसी को विभाजित करने पर, जो इनको विभाजित करने पर समान शेषफल देगी। एबीसी को विभाजित करने पर, एबीसी को विभाजित करने पर समान शेषफल देगी, समान शेषफल देगी मेरे भाई। इस लाइन को पढ़िएगा जल्दी एक बार।
क्या ये बात समझ में आई? बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। तो मैंने आप लोगों से कहा कि भाई साहब कोई संख्या दी हुई है, एग्जाम्पल, हाँ, एग्जाम्पल के तौर पे मैंने आपसे कहा आपके सामने तीन संख्याएं दी हुई हैं। एक संख्या दी हुई है 15 और 22, और एक संख्या दी हुई है 36। मैंने कहा ये तीन संख्याएं दी हुई हैं, वो बड़ी से बड़ी संख्या बताइए, वो बड़ी से बड़ी संख्या बताइए जो इन तीनों को डिवाइड करने पर समान शेषफल दे। समान शेषफल दे, वो इन तीनों को डिवाइड करने पर समान शेषफल दे। आपको इस लाइन को पकड़ना है, जिस भी क्वेश्चन में समान शेषफल दे का क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, आप कहेंगे इनका डिफरेंस निकालो, 15 और 22 का डिफरेंस 7 हो जाएगा। आपने कहा कि 22 और 36 का डिफरेंस 14 हो जाएगा। मैंने कहा था डिफरेंस का में से निकाल देना, डिफरेंस का में से निकाल देना, वो बड़ी से बड़ी संख्या जो इन दोनों को डिवाइड कर दे वही में से हो जाएगी मेरे भाई, और साथ ही मेरी वो संख्या होगी जो इनको डिवाइड करने पर समान शेषफल देगी। देखो ना, 7 दूनी 14, एक बचेगा, 7 तिया 21, एक बचेगा, 7 पंजे 35, एक बचेगा। यानी वो बड़ी से बड़ी संख्या जो आ जाएगी वो मेरे प्यारे दोस्त 7 आ जाएगी। बहुत सारे केसेस में वो क्या करता है कि वो शेषफल का मान बताइए, जो समान शेषफल होगा उसकी वैल्यू क्या होगी। तो किसी भी एक संख्या को इससे डिवाइड करके देख लीजिए, 7 दूनी 14, एक रिमाइंडर बचेगा, तो सबको ही डिवाइड करने पर एक रिमाइंडर बच रहा होगा। यानी अगर रिमाइंडर पूछता है तो मैं एक बता दूंगा। इस पेज पे जो लिखा है क्या वो सब कुछ समझ में आ गया? क्या चीज समझ में आई? मैंने आप लोगों से ये कहा कि आपके पास तीन संख्याएं हैं, 15, 22 और 36। मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं वह बड़ी से बड़ी संख्या जो इनको डिवाइड करने पर समान शेषफल दे, इक्वल रिमाइंडर दे, तो आपको इनका डिफरेंस निकालना है, इनका डिफरेंस निकालना है। और अगर उस डिफरेंस का एचसीएफ निकालना है, वही वो बड़ी संख्या होगी जो इनको डिवाइड करने पर समान शेषफल देगी। उसने कहा है मेरे भाई उस शेषफल को बताओ, तो मेरे भाई इस वाली संख्या से किसी एक को डिवाइड करके देख लेना, वही आपका शेषफल आपके सामने आ जाएगा। ठीक है, यही वो संख्या है जो इनको डिवाइड करने पर समान शेषफल देगी। तो अगर वो आपसे शेषफल पूछता है तो आप किसी भी एक संख्या को 7 से डिवाइड करके देख लेना, इससे डिवाइड करके देख लेना, यही सबका रिमाइंडर आएगा। ठीक है, क्वेश्चन की तरफ लेके चलूं, क्वेश्चन की तरफ लेके चलूं मेरे भाई? बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। तो ये मैंने आज आपको 5 कॉन्सेप्ट बताए हैं, 5 कॉन्सेप्ट बताए हैं, उन पांचों को याद रखना। आइए क्वेश्चन नंबर 42 पे थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। 42 पे थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं, आपको सोचने के लिए टाइम देता हूं। बेटा ऑप्शन से कर सकते हैं, लेकिन अगर थोड़ी सी बड़ी वैल्यूज रहेगी या उस संख्या के अंकों का योग पूछ लेगा तो फिर आपको मेथड से जाना पड़ेगा। बताइए, दो संख्याओं का गुणनफल 8427 है, कौन सा कॉन्सेप्ट लगेगा? यदि इन संख्याओं का में से 53 है तो बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। बड़ी संख्या क्या होगी? बड़ी संख्या क्या होगी, वो आपसे बड़ी संख्या पूछना चाह रहा है। देखो, यदि दो संख्याओं का में से 53 है तो आप संख्या क्या क्या मानेंगे? फटाफट बताइए, सारे बच्चों का कमेंट आना चाहिए। अगर दो संख्याओं का में से 53 दिया हुआ है, 53 दिया हुआ है, तो आप मुझे ये बताइए कि वो संख्या कौन कौन सी मानेंगे। तो आप कहेंगे जी बड़ा आसान, पहली संख्या 53 ए मानेंगे और दूसरी संख्या 53 बी मानेंगे। मानेंगे क्या? तो आप कहेंगे जी बिल्कुल मानेंगे। उसने कहा है उन दोनों संख्याओं का गुणनफल जो है वो कितना दिया हुआ है, 8427 दिया हुआ है।
तो आपने कहा जी बहुत बढ़िया बात है, 8427 दिया हुआ है तो बहुत अच्छी बात है। आप इसे 53 का स्क्वायर करिए बेटा, 53 की गुणा 53 में करेंगे कितना आएगा, 50 से 3 ज्यादा है, 3 का स्क्वायर 09 होगा। 53, 3 ज्यादा है, 3 जोड़ दिए 56 हो जाएगा, उसका आधा कर देंगे। भाई स्क्वायर रूट स्क्वायर निकालने आते होंगे, यानी दोनों संख्याओं का मल्टीप्लीकेशन जो आएगा वो ये आ जाएगा। आपने कहा जी दोनों संख्याओं का मल्टीप्लीकेशन जो है वो 8427 बैठ रहा है, तो एक पार्ट की वैल्यू कितनी आएगी, ये 3 बार कट जाएगा, एक पार्ट की वैल्यू 3 आ जाएगी। यानी आपको यहां दो ऐसी वैल्यूज रखनी है जिनकी मल्टीप्लाई होके 3 हो जाए। तो क्या आप एक वैल्यू को 1 रखेंगे, दूसरी वैल्यू को 3 रखेंगे? क्या एक वैल्यू को, हाँ, क्या एक वैल्यू को 1 रखेंगे, दूसरी वैल्यू को 3 रख देंगे? यानी मेरे भाई एक की जगह 1 रखेंगे तो छोटी संख्या 53 आ जाएगी, और बी की जगह 3 रखेंगे तो 3 तिया 9, 5 तिया 15, दूसरी संख्या 159 आ जाएगी, दूसरी संख्या 159 आ जाएगी। ये मेरे प्यारे दोस्त, ये मेरे प्यारे दोस्त पहला तरीका था क्वेश्चन को करने का। मैंने आप लोगों से ये बताया कि अगर आपको HCF 53 दिया हुआ है, दो संख्याएं दी हुई हैं, तो पहली संख्या 53A होगी, दूसरी संख्या 53B होगी। दोनों संख्याओं का गुणनफल 8427 दिया है। 53 की गुणा 53 में करेंगे, 53 की गुणा 53 में करेंगे तो वो 2809 आएगा। ए की गुणा बी में करेंगे ए बी आएगा। 2809 से ये 3 बार कट जाएगा। अब हमें ये दो वैल्यूज ऐसी छांटनी है जिनकी गुणा करके 3 आ जाए। आप कहेंगे एक वैल्यू 1 होगी, दूसरी वैल्यू 3 होगी। ए की जगह अगर 1 रखते हैं तो छोटी वैल्यू 53 आ जाएगी, और बी की जगह अगर 3 रखते हैं तो बड़ी वैल्यू 159 आ जाएगी। कुछ बच्चे पूछ रहे हैं जी आपने 1 और 3 क्यों रखा, तो आप मुझे ये एक भी बच्चा बता दो, ऐसी दो संख्या बता दो जिनकी गुणा करके 3 आ जाए। बताओ, ऐसी दो संख्या बता दो जिनकी गुणा करके जो है वो 3 आ जाए। दूसरा मेथड तो रामबाण तो बच ही रहा है अभी मेरे भाई, रामबाण मेथड तो बच ही रहा है, सेकंड मेथड तो अभी बचा हुआ है। ये होगा भाई साहब धमाकेदार मेथड, ये होगा धमाकेदार। पहले ये बताइए, ये समझ में आया या नहीं, फटाफट बताइए। 3 और 1 रख लो, 3 यहां रख दो, 53 तिया 159 आएगा। 1 यहां रख लो, 53 एकम 53 आएगा। लेकिन आएगी तो बड़ी फिर भी 159 ही ना, उसने बड़ी संख्या पूछी है तब भी 159 ही बड़ी होगी। ठीक है, 3 1 रखो या 1 3 रखो, कोई दिक्कत। अच्छा एक बात बताइए बेटा, 3 आया है इसलिए 3 लाना है, फर्जी सवाल नहीं। मैंने आपसे कहा HCF कितना दे रखा है, HCF 53 दे रखा है। अच्छा HCF होता क्या है, तो आप कहेंगे वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दोनों को डिवाइड कर दे वही HCF होती है। ओ, वही HCF होती है मेरे भाई। तो इसका मतलब जो भी संख्या होगी वो HCF से जरूर कटती होगी। अगर उसने बड़ी संख्या पूछा है तो 53 से कटने वाला ही आंसर होगा। क्या 53 से ये कटता है? ना जी ना, 53 दूनी 106 होते हैं और 53 तिया 159 होते हैं। क्या 53 से 189 कटता है? ना जी ना, ये भी नहीं कटता। 53 से 109 कटता है? ना जी ना, ये भी नहीं कटता। क्या 53 से 159 कटता है? बिल्कुल कटता है, बिल्कुल कटता है। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। जो भी ऑप्शन 53 से कट जाएगा वो आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, 0 गुणा 3 3 आता होगा अभी फौजी। फिर आप कहते हो जी आप उसमें मन से नहीं पढ़ाते, आप उसमें ये करते हो, आप उसमें वो करते हो। भाई यहाँ इतना भी टाइम नहीं है कि मैं फालतू का खर्च करे जाऊं। फाउंडेशन में मेरे पास टाइम होता है, फाउंडेशन में, फाउंडेशन में मेरे भाई मेरे पास टाइम है 1 साल का। यहाँ आपके पास समय है 1 साल का मेरे दोस्त, बताइए। दो संख्याओं का गुणनफल 6845 है, यानी उन दोनों संख्याओं की गुणा होने के बाद क्या आएगा, दोनों संख्याओं की गुणा होने के बाद 6845 आना चाहिए। यदि संख्या का मैसेज 37 है तो सबसे छोटी संख्या क्या होगी?
तो पहले अगर संख्या पूछ रहा है तो 37 से कटने वाला ही आंसर होगा। क्या 37 से ये कटता है? तो आप कहेंगे बिल्कुल कटता है। क्या 37 से ये कटता है? बिल्कुल कटता है। क्या 37 से ये कटता है? बिल्कुल कटता है। क्या 37 से ये कटता है? बिल्कुल कटता है। एग्जामिनर चालाक हो चुका है, उसने चारों ऑप्शन ऐसे दे दिए जो 37 से कटते हैं। तो फिर क्या करें? फिर मेथड से जाओ। कैसे? अगर HCF 37 है तो क्या आपको समझ में आ गया होगा कि पहली संख्या 37A होगी और दूसरी संख्या 37B होगी। होगी क्या? जब भी कोई दो संख्या माननी हो जिनका HCF 37 है तो मेरे भाई पहली संख्या 37A मानेंगे, दूसरी संख्या 37B मानेंगे। उसने कहा है दोनों संख्याओं का गुणनफल कितना दिया है? 6845 आप लोगों को दिया हुआ है। तो क्या 37 की गुणा 37 में कर सकते हैं? 37 का स्क्वायर निकाल सकते हैं? तो आप कहेंगे बिल्कुल। 50 से कितना कम है? 13 कम है। 13 का स्क्वायर 169 होता है, हासिल 1 लगा देंगे। अगर 13 कम है तो 13 घटा दो मेरे भाई, 24 आ जाएगा। 24 का आधा 12, 12 और एक 13, क्या 1369 आ जाएगा? मेरे भाई ए की गुणा बी में करेंगे, ए बी आ जाएगा। यहां क्या है? 6845 है। या 1369 से 5 बार काटेंगे तो 6845 हो जाएगा। तो मेरे प्यारे दोस्त, ऐसी दो संख्या बताइए, ऐसी दो संख्या बताइए जिनकी गुणा करके 5 आ जाए। तो आप कहेंगे एक वैल्यू को 1 ले लो, दूसरी वैल्यू को 5 ले लो। एक वैल्यू को 1 ले लो, दूसरी वैल्यू को 5 ले लो। जब पहले की जगह 1 रखा तो 37 एकम 37, बी की जगह 5 रखा तो 37 पंजे 185 होगा। छोटी संख्या पूछेगा तो 37 और बड़ी संख्या पूछेगा तो 185 आएगा। उसने छोटी संख्या पूछी है तो छोटी संख्या क्या हो जाएगी? 37। और बड़ी संख्या अगर वो पूछता तो वो कितनी हो जाती? 185 हो जाती। क्या इस टाइप के क्वेश्चन को कर पाओगे? 37 से डायरेक्ट भी डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन डिवाइड होने वाले चारों ऑप्शन आ रहे हैं मेरे भाई। ठीक है, आगे बढ़ जाएं। बिल्कुल डिक्टो क्वेश्चन थे ये दोनों, तो आपने कहा जी बिल्कुल डिक्टो क्वेश्चन थे। अब हमारे कॉन्सेप्ट जो है वो दिमाग में बैठ चुका है। अब देखिए, समान शेषफल वाला क्वेश्चन भी आपसे 2023 में पूछा गया है। बहुत ईमानदारी से बताना, बहुत प्यार से बताना, ध्यान से सुनना। वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करें जो 60, 135, 235 को विभाजित करने पर हर मामले में समान शेषफल देती है। अभी मैं समान शेषफल का कॉन्सेप्ट पढ़ा के आया हूं। समान शेषफल का कॉन्सेप्ट क्या होता है? समान शेषफल का कॉन्सेप्ट होता है, इनका डिफरेंस निकालिए। आपने कहा 60 और 135 का डिफरेंस होता है 75, 135 और 235 का डिफरेंस होता है 100। ये जो डिफरेंस निकल के आया है इसका में से निकाल दीजिए। यानी वो बड़ी से बड़ी संख्या जो इन दोनों को पूरा पूरा डिवाइड कर दे। तो अगर मैं यहां पूछूं 35 से क्या 75 डिवाइड होगा? नहीं। 45 से होगा? नहीं। 50 से होगा? नहीं। क्या 25 से ये दोनों डिवाइड हो जाएंगे? तो आप कहेंगे जी हाँ। क्या इन दोनों संख्याओं का HCF 25 आ जाएगा? यानी 25 ही मेरी वो बड़ी से बड़ी संख्या है जो इनको डिवाइड करने पर समान शेषफल देगी। अब वो आपसे समान शेषफल भी पूछ सकता है। तो किसी एक को डिवाइड करके देख लो 25 से क्या शेषफल बचेगा। तो आपने कहा 60 को जब मैं 25 से डिवाइड करता हूं, 25 दूनी 50, 10 शेषफल बच जाता है। तो सबको ही 25 से डिवाइड करने पर 10 शेषफल बचेगा। 135 को 25 से डिवाइड करो, 25 पंजे 125, 10 बचेगा। 25 निम्मा 225, 10 बचेगा। ठीक है, क्या ये चीज समझ में आ गई मेरे प्यारे दोस्त? तो आपने कहा जी बिल्कुल समझ में आ चुकी है। समान शेषफल में हमें क्या करना होता है? जब भी इक्वल रिमाइंडर की वो बात करता है तो हमें उनका डिफरेंस निकालना होता है, और डिफरेंस का HCF ही मेरी वो सबसे बड़ी संख्या होती है जो इनको डिवाइड करने पर समान शेषफल देगी। समान शेषफल मेरे प्यारे दोस्त देगी। ठीक है, 135 की जगह 136 हुआ, तब और कुछ आएगा मेरे भाई? तब और कुछ आएगा? जो तरीका है फॉलो यही करना है। इसका जवाब दीजिए, इसका फटाफट मुझे जवाब दीजिए।
फटाफट बताएंगे सभी साथी, इसका जवाब मुझे देंगे। ठीक है, देखिए थोड़ा सा समझिए, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 49 दिया हुआ है, 147 दिया हुआ है, 322 को भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में समान शेषफल प्राप्त हो। ठीक है, तो डिफरेंस कितने का है, तो आप कहेंगे डिफरेंस जो है वो 98 का हो जाएगा। यहां डिफरेंस 12 में से 7 गया 5, और 11 में से 4 गया 7, 2 में से 1 गया 1, यानी हमें इन दोनों का में से निकालना है वो बड़ी से बड़ी संख्या जो इन दोनों को पूरा पूरा डिवाइड कर दे। क्या 9 से 98 होगा? नहीं। दूसरी बड़ी संख्या 8 से भी 98 नहीं होगा। 7 से दोनों हो जाएंगे, 7 एकम 7, 7 चौक 28, 7 दूनी 14, 7 पंजे 35, यानी 7 ही मेरी वो बड़ी से बड़ी संख्या है जो इन दोनों को पूरा पूरा डिवाइड करेगी। 7 ही मेरी वो बड़ी से बड़ी संख्या होगी जो इनको डिवाइड करने पर समान शेषफल देगी। समान शेषफल देगी। 7 से डिवाइड किया, जीरो शेषफल। 7 से डिवाइड किया, जीरो शेषफल। 7 से डिवाइड किया, 7 चौक 28, 4 बचेगा, जीरो शेषफल। या समान शेषफल दिया है? तो आप कहेंगे बिल्कुल दिया है। तो अगर समान शेषफल पूछा जाए तो जीरो हो जाएगा। अगर पूछा जाए सबसे बड़ी संख्या जो इनको डिवाइड करने पर समान शेषफल दे, तो आप कह देना फिर 7 हो जाएगा, फिर 7 हो जाएगा मेरे भाई। ठीक है, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आई। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2023 में आपसे पूछा गया है, एक जनरल सा सवाल है, एक जनरल सा सवाल है मेरे भाई, एक जनरल सा सवाल है। दूसरी बात यह है, बहुत बच्चों को ये दिमाग में आ रहा होगा कि जीरो ही आ रहा है यानी ये पूरी पूरी डिवाइड हो रही, और पूरी पूरी तो ये 49 से भी हो जाएगी, ये भी 49 से हो जाएगी, ये भी 49 से हो जाएगी। 49 एकम 49 थी 147, और 49 की गुणा हम 8 में करेंगे। 49 की गुणा नहीं, 49 की गुणा कितनी बार कट जाएगा ये? 49 की गुणा 9 चौक 36, 9 9 छिक्का 54, 9 सत्ते 9 अट्ठे 72, दो हासिल लगे 7। 49 से नहीं कटेगा। 7 चौक 28 होता है, 4 बचेंगे, 7 चौक 28, 7 छिंग 42, हाँ 49 से नहीं कटेगा। ठीक है, 7 ही आ जाएगा। हाँ दूसरी क्लास है मुझे पता है, कल यहीं से हम लोग स्टार्ट कर रहे होंगे। ठीक है, कल यहीं से हम लोग स्टार्ट कर रहे होंगे, कोशिश करेंगे कल खत्म करने की। बाकी कल खत्म नहीं होता है तो परसों इस चैप्टर को खत्म कर देंगे। टोटल आज कौन से नंबर की क्लास थी ये? टोटल जो है आज वो 6 नंबर की क्लास थी, टोटल 8 क्लास में इसे खत्म कर देंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलेंगे कल एक शानदार क्लास के साथ, तब तक अपना ध्यान रखिए। ओके, टाटा बाय बाय।